क्या कर रहे हो? पापड़ और अचार से दूर रहो। अचार और पापड़ है? छे। मेरा पैसा तो गया और टाइम भी जा रहा है। दे दो ना भाई, घर जाकर काम भी करना है। ये झूठ बोल रही है, पूरे पैसे मेरे हैं। अब उनके पैसे समझा ना, अगर किसी को दिया तो अच्छा नहीं होएगा। अरे देवा, ये भगवान, ये भाई साहब इनकी आप नहीं सुनो, वो पैसे मेरे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी मत सुनो, वो पैसे मेरे हैं। शांति रखिए, अशांति रखिए, सबको पैसे मिलेंगे। ये सबको भाई, सबको पैसे मिलेंगे, सबको मिलेंगे। तू क्या अपनी जेब से पैसे देने वाला है सबको? नहीं चाचा जी, सब लोग शांत हो जाए ना, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि जिसके पैसे हैं उसी को मिलेंगे, बाकी किसी को नहीं मिलेंगे। क्या? क्यों नहीं मिलेंगे? हम गरीबों के पैसे हजम कर जाओगे? सब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ सब लोग। ऐसे अंदर अंदर झगड़ा करने से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। और वैसे भी पैसे मेरे पोते को मिले हैं। वो यहाँ आके तय करेगा कि उसका असली मालिक कौन है, और उसी को पैसे मिलेंगे। अलग है। कोणी ऐकतच नाहीये। अरे चुप रहो सब लोग। मैं आखिरी बार कह दे रहा हूँ कि मुझको मेरे पैसे नहीं मिले तो अच्छा नहीं होगा। क्या ठीक नहीं होगा? क्या ठीक नहीं होगा? पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या कर लेगा तू? ये बोल, क्या कर लेगा? बोल। चाचा जी, क्या कर लेगा? चाचा जी, आराम से। बोलता है वो। अगर मुझको मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं घर चला जाऊंगा। पैसे मेरे हैं, मेरे पैसे हैं। ओ भाई जल्दी खत्म करो ना, आप लोगों ने मेरा धंधा चौपट कर दिया। सॉरी भाई साहब, सॉरी। टप्पू बेटा, ये देख, ये सब लोग कह रहे हैं कि उनके पैसे गिरे हैं। अरे यार बच्चों को बोलो ना। अब कैसे पता करें कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है? बच्चों को बोलो। अरे मेरे पैसे। दादा, सुनिए सुनिए, शांति शांति, मेरी बात सुनिए। आप में से जिसके भी पैसे गिरे हैं उससे अपने पैसे मिल जाएंगे, लेकिन प्रूफ देने के बाद कि वो पैसे आपके ही है। मंजूर है। तो बताइए कि वो पैसे कहाँ गिरे थे? इसी रोड पे। लो बोलो, क्या इस रोड पे? ये क्या जवाब हुआ है? ये तो हमने बोर्ड पे लिखा, इसलिए तुम लोग बोल रहे हो। टपुड़ा, ऐसे सबके सामने सवाल करेंगे तो सब एक ही जवाब देंगे। एक काम करते हैं, सबको बारी बारी अलग से बुला के पूछते हैं। हाँ करेक्ट दादाजी। ठीक है, ये ठीक है। चलिए चलिए, आप सब लोग पीछे जाइए, सब लोग पीछे। हम सबको एक एक करके बुलाएंगे और तहकीकात करेंगे। पीछे पीछे, थोड़ा ऐसे आ जाइए, ऐसे आ जाइए। आइए आइए, आओ टप्पू, बुलाओ। मुझे बुलाइए। बेटा मेरे पैसे, मेरे गिरे। अच्छा अंकल, आप आइए। हाँ देखा, मेरे पैसे हैं, मुझे बुला रहे हैं, कोई नहीं जाएगा। मैं आ रहा हूँ बेटे। अच्छा अंकल बताइए कि कितने पैसे गिरे थे? 1 लाख। 1 लाख रुपए? लेकिन हमें उस कवर में ज्यादा पैसे मिले थे, नहीं? हाँ हाँ। हाँ, तो फिर 2 या 3 लाख होंगे, बराबर। अच्छा, मतलब आपके 3 लाख रुपए खोए और आप आराम से यहाँ पर खड़े। अरे झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? तुम जानते नहीं हो मुझे। मेरा नाम पत्रकार पोपटलाल है। तुम्हारी दुनिया हिला दूंगा। चलो निकलो यहाँ से। चलो निकलो। अंकल अब आप आइए। हाँ आप आइए आइए। अंकल बताइए कि कितने पैसे गिरे थे?
मुझे लगता है 50,000 रुपए थे। थोड़ा कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। थोड़े ऐसे तो कोई भी बोल सकता है। थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है और थोड़ा कम भी हो सकता है। झूठ बोलने पर पुलिस जेल में भी डाल सकती है और मार भी सकती है। पुलिस? चलिए नेक्स्ट। पोपटलाल, यहाँ पे क्या इंटरव्यू चल रहा है? क्या नेक्स्ट? अंकल, हाँ आप आइए आइए। अरे देवा, कितने पैसे गिरे थे आपके? 100 रुपए। देखिए, मैं सच बता रहा हूँ, कितने पैसे गिरे मुझे याद नहीं। मुझे सिर्फ 100 रुपए दे दीजिए, बाकी के तुम रखो। एंजॉय। सुनो भाई, हाँ, तुम 100 रुपए के लिए यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी देर में तो तुम कहीं और जाकर के काम करके 100 रुपए कमा लेते। आपकी बात बराबर है। सब आप रख लो, एंजॉय करो। एंजॉय छोड़ दिया मैं। चलो। एक्सक्यूज मी आंटी, आप आइए प्लीज। आंटी, कितने पैसे गिरे थे? 35,500। पक्का आंटी? हाँ हाँ, इतने ही थे। देखो ऐसा करो, 500 आप रख लो, पर 35,000 तो मुझे दे दो ना। आंटी ये गलत जवाब है, आप जाइए। हाँ आंटी प्लीज। आंटी आप आइए। अंकल, आप आइए। बोलो भाई, कितने पैसे गिरे थे? 25,000 रुपए थे। अंकल, पैसे कहाँ गिरे थे? मैं इस रोड से जा रहा था, यहीं कहीं गिरा हो गया। लगता है यही है। पैसे प्लास्टिक की थैली में थे ना? हाँ हाँ, प्लास्टिक की थैली में ही थे। लेकिन हमें तो कपड़े की थैली में मिले पैसे। हाँ, हाँ हाँ हाँ, शायद कपड़े की थैली में ही थे। कपड़े की थैली। कपड़े की थैली। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें झूठ बोलते हुए? एक तरफ ये बच्चे ईमानदारी दिखा रहे हैं, किसी के खोए हुए पैसे वापस लौटा रहे हैं, और दूसरी तरफ तुम किसी और के पैसे हड़प ले आ गए। और तुम सब लोग कान खोल के सुन लो। अब अगर किसी ने झूठ बोला और वो पकड़ा गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जो सच्चा हो वही आ गया है। आओ आओ, जो सच्चा हो वही आ गया है। आओ आओ, परे आओ। दादाजी शांत, दादाजी शांत। सब भागे, सब लोग गए, सब लोग। अरे क्या शांत, सब भागे। देखो सब भाग गए। बेईमान कहीं के झूठे लोग। प्लीज शांत हो जाइए। क्या हो गया है लोगों की नीयत को? किसी को मेहनत करके पैसे नहीं कमाने, जमीर जैसा कुछ रहा ही नहीं लोगों में। क्या जमाना आ गया है। नहीं देखा? अरे हमारे जमाने में ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। हाँ, पर सोचने की बात यह है कि जिसके पैसे गिरे वो अभी तक ढूंढते हुए क्यों नहीं आया? हाँ, हाँ, सोचने वाली बात तो है कि वो आदमी अभी तक आया क्यों नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस आदमी को पता ही नहीं है कि उसके पैसे गिर गए हैं, और अगर उसे ये पता भी हो कि उसके पैसे गिर गए हैं तो ये ना पता हो कि कहाँ गिर गए हैं। अगर ऐसा हुआ तो वो अंकल या आंटी आएंगे ही नहीं, और ये पैसे हम तो नहीं रख सकते। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम ये पैसे मंदिर में दान कर दे? अरे वाह,
शाबाश गोया, वेरी गुड आइडिया। क्या है, मंदिरों में गरीबों के लिए भंडारा चलता रहता है, तो कम से कम इन पैसों से गरीबों का पेट तो भरेगा। हाँ हाँ, मुझे भी ये आइडिया ठीक लग रहा है। हाँ चलो, अम्बे माँ के मंदिर चलते हैं और उनके चरणों में पैसे चढ़ा देते हैं।